की बात है, जब अधिकारी पूछते हैं कि जब ना किसी अधिकारी के पास जाते हैं, एक जने दो जने, तो बोलते हैं कि आप लोगों की समस्या है, बाकी की समस्या नहीं है क्या? नीलगाय के संबंध में जब गए ना, तो मुख्यमंत्री भवन से एक जवाब मांगा गया कि आप अकेले आए हो, पूरे मध्य प्रदेश में किसी को समस्या नहीं है क्या? मैंने कहा सभी किसान को, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर सभी किसान को समस्या है तो किसान कहाँ है? मैं कैसे बताऊं कि किसान नींद में सो रहा है? उनको कैसे बताऊं कि किसान अब भी वही हो रहा है, वाह सोयाबीन बोई हुई है, कच्चा हुआ वो कच्चा हुआ, गजा उड़ाई ये हुआ। सर्वप्रथम सर अपना परिचय दे हमारे चैनल के माध्यम से, आपको और यहाँ आने का आपको मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा परिचय है, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूं और रीवा जिले का रहने वाला हूं। पूरे देश में अपना प्रवास चलता रहता है। आज यहाँ मुख्य उद्देश्य क्या रहा आने का, और इतनी सैकड़ों और हजारों की संख्या में आज कलेक्टर कार्यालय इस बात को लेकर ज्ञापन देने आए? यहाँ अचानक कोई आया नहीं है, ये अपने संगठन की पूरे मध्य प्रदेश में योजना चल रही है कि इस महीने में किसानों की समस्याओं को लेके कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देना है। 9 जगह मैं दे चुका हूँ, 4 तारीख से लगातार चल रहा है। आज यहाँ जिलाध्यक्ष ने हमें सूचना दिया कि आज यहाँ भी ज्ञापन होना है और बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं, तो रात को मैं चल के अभी आया हूँ और आज यहाँ भी ज्ञापन हुआ है। और यहाँ देने के बाद हम अपनी समस्याओं को लेके, क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग समस्याएं हैं। यहाँ सोयाबीन की है, अभी मैं खंडवा खरगोन में था तो वहाँ कपास मिर्ची का विषय है, तो कहीं धान का विषय है, तो पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग विषय हैं। पर राष्ट्रीय स्तर का जो ज्ञापन है हमारा वो एक ही है कि जो सरकार ने वादा किया था कि देश के किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट देना है और देश के किसानों को ऋण मुक्त किया जाना है, लेकिन आज तक न तो भारत सरकार ने और न प्रदेश सरकार ने कोई ये मांग अपनी पूरी नहीं किया है। और दिल्ली आंदोलन में भी यही बातें हुई थी, तो ये हम जन जागरण भी कर रहे हैं, किसानों को जगा रहे हैं कि अपने अपने जिले में तो लड़ाई लड़ो, लेकिन जो राष्ट्रीय मांगे हैं उसको अपने फिर से दिल्ली आंदोलन करना पड़ेगा। इसके लिए हम भी पूरा प्रवास देश में चल रहा है। उसी तारतम्य में आज यहाँ का ज्ञापन हुआ है और इसके बाद धार जिले में भी होने की डेट हम आज तय करेंगे और सभी किसान आके वहाँ भी ज्ञापन देंगे। आज जो कलेक्टर कार्यालय पहुंचे सैकड़ों हजारों की संख्या में, जिला प्रशासन के मुख्य आलाधिकारी ने क्या क्या आश्वासन दिए? आश्वासन तो ये देते रहते हैं, सरकार भी आश्वासन देती है, पर अब इनके आश्वासन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी हम आते थे 2 लोग 4 लोग, अब हमने किसानों को जगा दिया है। और अगर ये झूठी बात करेंगे तो अब हम नहीं आएंगे, ये किसान खुद आके अपना हिस्सा ले लेंगे। ठीक है, सब जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसानों को बोल रहा है नुकसान नहीं हुआ, कम हुआ है, 50% हुआ। श्रीमान ये ऊपर जो पट्टिका दिख रही है, ये पेटीकोट है, ऊपर साड़ी है, नीचे टी-शर्ट है। नीचे कुछ और है, आप देख लो कि आंखों से इन पटवारियों को लेकर चलो कि जो हमारे किसानों के साथ चल करेगा वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। इसलिए मैं अपने माध्यम से, जिला कलेक्टर के माध्यम से, आप बीमा कंपनी की तरफदारी बंद कर दो और बीमा कंपनी एक दिन पैसे देगी और हमारे किसान के बीच में आप और हमारा संबंध किसानों को हर बार भी भोगे की तरह यहाँ पर चौकट में बिठा के रखते हैं लोग, क्यों रख देते हैं? आखिर का हम भीख मांगने के लिए आए? शायद इनको पता नहीं है कि भारत देश की 80% जनसंख्या किसान पर निर्भर करती है। और वही कई अधिकारी मैं हर बार अगर ये सरकार ये मुआवजा तो हम सरकार दे तो धन्यवाद, मुआवजे मिले अब किसानों ने जो हमारी जीवन की प्रीमियम राशि अभी इस स्थिति में है कि अभी अगर उसको तत्काल राहत राशि नहीं डाली गई तो कई किसान आत्महत्या कर लेंगे। इसका जवाबदार कौन रहेगा? हमेशा किसानों को ही ठगा जाता है। क्यों ठगा जाता है? प्रशासन किसके लिए? केवल नेता के लिए है क्या? किसान के लिए प्रशासन नहीं है क्या?
किसान को आप नहीं है कि आपने वहां बनाने के लिए वो हमें सभी की मांगे है क्या? उसका आगे आप सभी तो आवाज उन तक पहुंच जानी चाहिए। बोलो जय जवान, जय जवान, किसान एकता, किसान एकता। हम सभी आज किसान साथी फसल तक ये बात पहुंचा दे। किसान जो पीड़ित है उसका नुकसान 60% हो चुका है। हम सीधी एक बात आपसे बता रहे हैं कि सर्वे की कोई आवश्यकता बची नहीं है। जितनी किसान की लागत है उस लागत हम ज्ञापन के माध्यम से आपको देंगे, दादा आपसे चर्चा भी करेंगे। उस लागत के अनुसार प्रति बीघा के हिसाब से किसान को उसकी मुआवजा राशि तत्काल आप आज डालते हैं तो अभी डालें और अभी डालते हैं तो अभी डाल दें, ताकि आम किसान को लगे कि उसका जो नुकसान हुआ है नुकसान की भरपाई हो जाएगी। सिर्फ नुकसान की भरपाई होगी, फायदा तो होना नहीं, फायदा मिलेगा। किसान इतना टूट चुका है कि अगली फसल बोने के लिए उसके पास बीज की व्यवस्था नहीं है। बीज की व्यवस्था साथ है। क्योंकि ये आवाज हमने बताया है, ज्ञापन के माध्यम से भी आपको देंगे और दादा ने भी हमको निर्देशित किया है कि ये ज्ञापन मात्र है। यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था जब किसान से चल रही है, सभी सरकारें आ रही है कि किसान का फायदा हो रहा है, किसान का फायदा हो रहा है, तो आजादी के 75 साल बाद भी किसान या कलेक्ट्रेट में क्या कर रहा है? क्योंकि किसान का फायदा हो ही नहीं रहा है, किसान का शोषण हो रहा है। आपने हम पूरी तरीके से फसलें हमारी बर्बाद हो चुकी है। हमारा लालन पोषण करने और अगली फसल उगाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो सरकार हमको मुआवजा दे। मुआवजा अलग है और बीमा कंपनी से बीमा अलग लेंगे। तो आप ये हमारी बात बताए कि हमको मुआवजा अलग से चाहिए, अलग से चाहिए मुआवजा। और दूसरी बात यह है कि जो बीमा कंपनी हमको बीमा करके दे रही है, ये उनकी जवाबदारी होती है। वो पॉलिसी जो हमारी बनी है उस पॉलिसी के नंबर हमें बताए कि हमारी पॉलिसी का नंबर क्या है। जबकि आपके जो पटवारी लोग आ रहे हैं, जो सर्वे में मांग रहे हैं आपकी बीमा पॉलिसी का नंबर दो, तो हमारे किसानों को बैंक में जाना पड़ रहा है। बैंक में जाने के बाद पूछना पड़ रहा है कि हमारी प्रीमियम कौन से मतलब कौन से बैंक ने हमारा बीमा किया है, क्योंकि हमें बिना बताए हमारा बीमा कर दिया जाता है। बैंक से कर दिया जाता है, नहीं कर दिया जाता है। किसी आदमी के पास अपना पॉलिसी नंबर है क्या? तो मैडम, किसी भी व्यक्ति को अंधकार में रखकर कोई भी बीमा कंपनी पॉलिसी नहीं कर सकती। इसके हिसाब से उनके ऊपर फोर्थ ड्यूटी का केस होना चाहिए कि हमारी प्रीमियम हमसे बिना पूछे हमारे खाते से काटी जा रही है। बीमा कंपनी को कोई अधिकार नहीं है कि हमें नियम कानून बताए बगैर हमारा बीमा कर सके। यदि बीमा करना है तो हमको बता दे कि पीला मोजा जैसी बीमारी और जितनी भी बड़ी बीमारियां है वो आपके बीमा में रिस्क कवर में नहीं है, तो हम उनसे बीमा कराते ही नहीं। अब जाके जब हमारी प्रीमियम हजारों सालों से काटते आ रहे, जब से देश आजाद हुआ है तब से बीमा। मध्य प्रदेश पूरे जिले में किसान का आक्रोश है। कहीं फसल बर्बाद हुई है, कभी क्या कुछ परेशानी हुई है। फसल के साथ आज बर्बाद होने के साथ सैकड़ों और हजारों की संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं और आक्रोश भी व्यक्त किया है और शांतिपूर्वक एक ज्ञापन दिया है। आज सीएम साहब भी रतलाम जिले में पधारने वाले हैं। इसी अवसर पर आज कलेक्टर कार्यालय भी जोर शोर से ज्ञापन दिया गया। हम जानते हैं, पास में ही खड़े हैं, इनसे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि आज के क्या क्या विषय थे। सर्वप्रथम सर अपना परिचय बताएं। मैं सुशील नागर, रतलाम ग्रामीण से एक किसान पुत्र हूँ। आज का जो विषय था, आप सबको भी, पूरे मीडिया बंधुओं को भी मालूम है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो किसानों की हालत है पूरी जर्जर हो चुकी है और अतिवृष्टि से सारी फसलें चौपट हो चुकी है। आज दुख तो इस बात का है कि इस देश, कृषि प्रधान देश में, किसान के बेटों को आज कलेक्टरेट में या भीख मांगने की तरह जैसा, जबकि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। जिस सरकार का कहना है कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन उसका सब उल्टा हो रहा है। दुगना तो कहाँ है, किसान आज परेशान है, आत्महत्या की कगार पर है। आज जो किसानों की हालत है, फसल सारी चौपट हो चुकी है और हम लोगों ने जो बरसों से हम जो बीमा करवा रहे हैं, बहुत सारे किसानों को आज दिन तक ये पता ही नहीं कि उनकी बीमा पॉलिसी नंबर क्या है। उनका, जैसे मैं एक छोटा सा किसान हूँ, 20 बीघा जमीन है, मैंने 20 बीघे की प्रीमियम जमा करे, लेकिन जहाँ जिस बैंक में और जो शाखा सोसाइटी में पूछा गया तो वहाँ पर 5 बीघे की ही रकम जमा की गई। तो ऐसे किसानों के साथ बहुत छलावा हो रहा है और ये छलावा किसान के पुत्र जाग चुके हैं और ये छलावा हम सहन नहीं करेंगे। अगर ये सरकार हमें मुआवजा दे तो धन्यवाद, मुआवजे के हम भूखे नहीं हैं, लेकिन जो हमने
हमारी बीमा राशि और बीमा करवाया। बीमा व्यक्ति किस लिए करवाता है कि उसे दुख दर्द में उसका बीमा उसे दिया जाए। आज उसका विपरीत हो रहा है। तो इस सरकार के ईंट से ईंट बजाने के ताकत रखता है किसान। जय जवान जय किसान। भाई साहब ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। किसानों के हित में बीमा राशि, प्रीमियम राशि काट ली जाती है और किसानों को फायदा नहीं होता है। इसी आधार पर अपन पास में ही खड़े हैं। हमारे रतलाम जिले के निकटतम कृषि विभाग और जानकारी के हिसाब से इनका बहुत बड़ा महत्व रहा है। दो शब्द इनके गागर में सागर भर के दो शब्द दो कहने का प्रयास करें। दादा लगातार मैं समरतमल पाटीदार, किसान, गांव मथुरी, जिला रतलाम। हम लोग हजारों की संख्या में अभी 4 दिन पहले हमने एक ज्ञापन दिया था माननीय एडीएम महोदय को कि ये अभी पिक्चर है, मतलब अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। अब जब हम किसान फसल बोते हैं, इनको लग रहा है किसान अपने पेट के लिए भर रहा है। अरे किसान अपना पेट नहीं, वो देश नहीं पूरे राष्ट्र का पेट भर रहा है, विश्व का पेट भर रहा है। आज विश्व का पेट भरने वाला किसान अगर इन कर्मचारियों के दर दर की ठोकर चक्कर काटेगा तो ये कहाँ का न्याय है। अगर किसान बोना जानता है तो किसान काटना भी जानता है। अगर किसान सरकार बनाना जानता है तो किसान सरकार को उखाड़ना भी जानता है। तो हम लोग आज कलेक्टर के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री हमारे जिले में है, इसीलिए मुख्यमंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने आए थे कि आपने वादा किया था कि हम किसानों की आय दूनी कर देंगे। हमारी आय दूनी तो नहीं हुई, मगर लागत जरूर 10 गुने बढ़ गई। फसलें बर्बाद हो गई, खाद मिलता नहीं, नकली दवाई खाद मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा है और किसान परेशान हो रहा है। तो आज भी हम लोगों ने कहा कि आप समझ जाए, अभी भी वक्त है। अब किसान की प्रीमियम राशि बीमा कंपनी लेती है बैंकों के माध्यम से। बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जिसके 10 सर्वे नंबर है और 10 सर्वे नंबर में से उन्होंने 5 सर्वे नंबर के पैसे डाले और 5 के पैसे ही डाले। अरे भैया 10 ही सर्वे नंबर की बीमा प्रीमियम कटी है तो 10 ही का बीमा डलना चाहिए, मगर नहीं, ये किसानों के साथ धोखा हो रहा है। अब किसान धोखा सहन नहीं करेगा। अगर आने वाले दिन में किसान बहुत बड़ा आंदोलन करने की कगार पर है, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और भारत सरकार और मुख्यमंत्री की रहेगी। बहुत बढ़िया बातें कही है। रतलाम जिले में आज इतना बड़ा एक महा आंदोलन के रूप में ये किया गया कार्यक्रम और ज्ञापन देने के साथ बहुत सारी जानकारियां किसान लोगों ने दी है। मंडी कार्यालय से चलकर कुछ किसान लोग यहाँ आए हैं, पास में ही खड़े हैं हमारे भाई साहब। 2 शब्द इनसे जान लेते हैं। अपना परिचय। महेश कुमार पाटीदार, राजेश गांव रिगनिया। सर, जैसे कलेक्टर महोदय ने आदेश दिया है पटवारियों को कि वो जाके वो सर्वे करें, फसलें देखें। कल हमारे गांव रिंगनिया में भी पटवारी महोदय आए थे, तो हमने उनको खेत में अंदर जाके, बहुत अंदर जाके दिखाया खेत। वो बोले कुछ खेत हरे हैं और जो बीमा कंपनी जो रहती है, जो प्रीमियम काटती है, तो वो क्या करती है कि वो उसमें सैटेलाइट से देखती है। तो मेरा एक कहना यह भी है, वो सैटेलाइट से उनको हरे हरे पौधे दिखेंगे जिनमें फलिया नाम की कुछ भी नहीं है अंदर। तो वो किस अनुसार वो एक तो ये करेगी, उसका देखेगी कि कैसे वो फसल सही है या गलत है। और दूसरी बात ये है कि जो बीमा हमने कराया उसकी प्रीमियम काटती है कंपनी बैंक से। मेरे केसीसी से हर बार 13,700 रुपये कटते हैं, अब की बार 5,100 रुपये कटे। मैंने बैंक में जानना चाहा तो बैंक कर्मचारियों अधिकारियों को कोई पता नहीं इस बारे में। समस्या एक नहीं, समस्या अनेक है और हजारों समस्याओं के साथ तो आज कलेक्टर कार्यालय पहुँच कर इन्होंने ज्ञापन दिया है। मैं नारद न्यूज़ 24 दौलतपर्दा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। ठीक है भैया, भी समस्या आती है। इसी वजह से आती है कि बिजली के कई तार खेतों के बीच में लटक रहे, फॉल्ट हो जाते हैं और फसलें जल जाती है। तो जब फसलें अच्छी होती है तो हमारे बीच में देखिए आप लोग शांति बना लें। बिंदु ये है कि आपके जो ज्ञापन में आप लोग ने जो बिंदु दिए हैं सभी पर विचार करके यथाशीघ्र जो कार्रवाई संभव है आप सभी के लिए उधर भी करेंगे। आपकी यही मुआवजे की बात हो गई है, चाहे आपके बीमा भरोसे से जो भी बात है सब पर कार्रवाई होगी। आपके बिंदुओं की जो भी ज्ञापन आपने जो भी कार्रवाई करेंगे। तो हम लोग ज्ञापन कहीं तो अपनी बात रखी थी। अब आगे इच्छा पूरी करनी रहेगा तो करेगा, नहीं करनी रहेगा तो अपना कने अगले ऑप्शन पड़े है। और सगरा नेता ने गांव में आना है, किसान के बीच में आना है के
पूरी कर देगा तो हाथ से स्वागत कराना तो स्वागत करूंगा घना तरीका टेंशन मत लो